पार्ट नंबर 6 के अंदर अगर हम देखें, पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई लाइन L2 की इक्वेशन है 5x प्लस y। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, लिखा हुआ है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इसको पहले मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे देखें भाई, आपके पास ये देखो, ये अगेन रिक्वायर्ड लाइन है, मतलब वही सेम कहानी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको समझाता हूँ। देखो, ये लाइन है, असल में इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करके बतानी है, मतलब ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें कैलकुलेट करके बतानी है। अब देखो, ये असल पे ना दोनों इंटरसेप्ट को कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट को भी और वाई इंटरसेप्ट को भी। तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट बराबर है, यानी कि इसके अंदर जो ए और बी है वो बराबर है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। असल पे ये दोनों इंटरसेप्ट को कट कर रहा है, ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर है, ए और बी बराबर है। तो देखो, सबसे पहला काम सेम करोगे, लिखोगे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ लिखोगे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सेम पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन। आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सिंपल तरीके से L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। तो आप L1 की जगह लिख देंगे 3x माइनस 4y प्लस 1, जबकि आप L2 की जगह लिख देंगे 5x प्लस y माइनस 1। अब जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5kx प्लस ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस ky। अब ये हो जाएगा 1 माइनस के इक्वल टू 0। इसको अगेन क्या कहोगे, a, और इसको क्या कहोगे बताओ, 1 कहोगे। अब 1 कहने से पहले एक काम और कर लो, इसको ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर लो। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का आसान तरीका ये होता है कि पहले आप लोग कांस्टेंट को, जो भी कांस्टेंट है उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। तो ये माइनस का के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको याद हो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए, राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे 1 तभी आएगा तो जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय k माइनस 1 ऑन बोथ साइड। तो जब मैं k माइनस 1 को दोनों साइड डिवाइड करूँगा तो देखो ये आ जाएगा 3 प्लस 5k x अपॉन पे आ जाएगा k माइनस 1, यहाँ लिखूँगा मैं माइनस 4 प्लस के y अपॉन पे क्या लिखूँगा, k माइनस 1 अपॉन पे k माइनस 1 रहेगा वैसे। अच्छा, इसको अगर मैं लिखता हूँ ना ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक ही बात है, k माइनस 1 ओवर 3 प्लस 5k। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। और इसको 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप इसको कंपेयर करा लेंगे। अब आप लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1। देयरफॉर जो a है वो बराबर हो जाएगा k माइनस 1। देखो, यहाँ पे लिखने की वजह ये थी कि अगर एक फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल 2/3 लिखा हुआ या 1/3/2 लिखा हुआ, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर वही बन जाता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लिखूँ, ये दोबारा जाहिर सी बात है इससे मल्टीप्लाई ही करेगा। लेकिन कंपेयर करते वक्त x के नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ होगा वो a के बराबर होगा। तो x के नीचे लिखा हुआ है k माइनस 1 3 प्लस 5k, ये बराबर होगा a के। और इसके अलावा ये जो दूसरी चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये बराबर होगी b के। सही है। अब a और b मिल गए, यानी कि a बोलते हैं x इंटरसेप्ट को, b मिलते हैं y इंटरसेप्ट को। k माइनस 4 है, माइनस 4 प्लस के, एक ही बात है ना, k माइनस 4 या माइनस 4 प्लस के। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5k
और यहाँ लिख दूंगा k माइनस वन अपॉन k माइनस वन से k माइनस वन को उड़ा दो, ये आ जाएगा k माइनस फोर इक्वल टू 3 प्लस 5k। अच्छा प्लस का 5k यहाँ जाए किसका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/4। सही है, तो k की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ गई -7/4। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आप लास्ट काम यही करेंगे कि इसको ले आएंगे, पुट दिस के इक्वल टू -7/4 इन योर पहली इक्वेजन। ठीक है, तो उसको इक्वेजन नंबर A1 पे कॉपी करना है, तो उसको उठाना ही पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए भाई, k की जगह हम लिख देंगे -7/4। देखो यहाँ पे 1 मौजूद है, अब वो बच्चों वाली कहानी है। 4 3 12, 4 4 दा मल्टीप्लाई करवा लो, -35x, ये क्या होगा, नहीं y है, -7y, फिर क्या होगा, अपॉन पे लिखा हुआ है 4। मुझे बताओ 12 माइनस 25 35 कितना होगा, माइनस का 23, -16 -7 कितना होगा, 23 होगा ना। अब मुझे बताओ 4 + 7 कितना होगा, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, so this is the required equation of line. Part number 7, पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या करना है, देखिए यहाँ पे लाइन L1 की इक्वेशन गिवन है 43x + 29y + 43। दूसरी लाइन की इक्वेशन बता, 23x + 8y और 6। भाई देखिए आपने सबसे पहला काम लिखना है फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इक्वेशन विल बी L1 प्लस ये आ गया L1, ये आ गई L2। इक्वल टू 0 इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, अगेन भाई वही कॉमन निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, इसको कहोगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको ना y इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर लो। y इंटरसेप्ट में कैसे करोगे कन्वर्ट, तवज्जो से सुनना भाई, ये हो जाएगा 29 + 8ky। अच्छा इसको देख लो, ये आखिरी सवाल कर रहे हैं, चलो आ जाओ। ये हो गया -43 - 6k। अब y इंटरसेप्ट क्या होती है, y = mx + b, तो y को सब्जेक्ट बनाना है, तो जाहिर है कि अब क्या करोगे, देखो इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, यानी कि यहाँ से भी आपने डिवाइड कर लिया, 29 + 8k को यहाँ से भी डिवाइड कर लिया, यहाँ प्लस लिख लो
ये हो गया -43 -6 के, और यहाँ लिख दोगे 29 + 8 के। अब ना क्योंकि इंफॉर्मेशन ये थी कि y इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है -2 के, तभी मैंने इसको y इंटरसेप्ट पे कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी उसी के अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करोगे y = mx + b से। देयरफॉर b बराबर हो जाएगा -43 -6 के अपॉन 29 + 8 के। स्लोप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लोप गिवन नहीं है। अब आप ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक y इंटरसेप्ट किसके बराबर है बताओ? y बराबर है, मतलब y इंटरसेप्ट -2 के इक्वल है। देखिए सवाल पे लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट -2, यानी कि b -2 के इक्वल है। b की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -43 -6 के इक्वल टू माइनस का 58, 8 2 क्या होता है? अब मुझे बताओ ये माइनस का 16 वाला किसका हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ 10 के, -58 + 43 माइनस का 15 के क्या आ गया? माइनस का 3/2 के आ गया। अब इस के को ले जाके आखिरी काम इन योर इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ए में यू वांट L1 एंड L2 की इक्वेशन, बस वैल्यू पुट करनी है। बस आपने यहाँ पे L1 L2 लिख लिया। अब आप लोग k की जगह लिख सकते हैं -3/2, एलसीएम ले लें। यहाँ पे 1 है, इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। 43 2 से क्या होता है? 2 सा 29 2 सा 43 2 सा 23 3 सा, अच्छा 8 3 सा 3 6 सा 86 में से 69 माइनस कर दे 17, 58 में से 24 माइनस कर लें 34, 86 में से 18 माइनस कर दें, कितना बच रहा बताएं? कितना बच रहा है? जल्दी बताओ, दिमाग नहीं चल रहा। 72 बचेगा। 17 को निकाल लो कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 2y। ओके तो जरा कर ला, मुझे जवाब याद है बस। x + 2y + 4 = 0। ठीक है भाई, ये सही कर लेना। फिर यहाँ पे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, गौर कर लेते हैं।